सीमा, मेरा खाना कहाँ है? मेरा टॉवल कहाँ है भाई? मेरे कपड़े धोए कि नहीं मम्मी? मेरी दवाई दे दो भाई। ब्रेकफास्ट तो दे दो। कहाँ फेंक देते हो यार शूज़? शूज़ भी नहीं मिल रहे हैं मुझे। ऐसे दिन में हम कितनी आवाज़ें लगाते हैं और हमारे घर की महिलाएं बिना किसी आपत्ति के बस हमारा काम भाग भाग कर करती रहती हैं। पर हमें कोई कुछ काम करने को बता दे तो हम तो तुरंत मना कर देते हैं। मोस्ट ऑफ अस, बिलीव मी। एंड दिस इज़ द रियलिटी। और फिर इतने काम करने के बाद भी क्या सुनना पड़ता है इन्हें कि आप काम ही क्या करते हो? पूरे दिन घर में ही तो रहते हो यार, पापा ही बस काम करते हैं। आज इसी काम के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। Housework is something you do that nobody notices until you don't do it. If household chores are easy and not much, तो क्यों हमारी माताओं के पैरों की एड़ी हमेशा फटी होती है? क्यों उनके हाथ हमेशा इतने रफ होते हैं? क्या कभी आपने ये नोटिस किया है? आज इस वीडियो के बाद इस बात को ज़रूर नोटिस करना। We dream of having a clean house, but who actually dreams of doing the cleaning? हाउस होल्ड कोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग एंड आयरनिंग, दैट हैव टू बी डन रेगुलरली एट होम। एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती है इन कामों में। आप बाहर के काम से आप छुट्टी ले सकते हो, पर क्या आपने कभी अपनी मम्मी को घर के काम से छुट्टी लेते हुए देखा है? संडे इज अ डे ऑफ रेस्ट। इज इट ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ मदर्स और वुमेन हु आर इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड कोर्स? इसी डी वैल्यू की वजह से एक मांग उठी कि हाउस होल्ड वर्क्स के लिए वुमेन्स शुड बी पेड। बात शुरू हुई 2010 में, जब नेशनल हाउसवाइफ एसोसिएशन ने एप्लीकेशन दर्ज कराई कि अपने आप को ट्रेड यूनियन घोषित करने के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई, यह कहकर कि हाउसवर्क कोई ट्रेड नहीं है, इट इज़ नॉट अ इंडस्ट्री। इसके बाद 2012 में फिर से बात उठी, जब ये कहा गया, मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया कि सरकार घर के काम करने वाली हाउसवाइफ्स के लिए उनके हस्बैंड से सैलरी दिलाने के प्रोविजन पर विचार कर रहे हैं। लेकिन 2014 में जब सरकार चेंज हुई तो यह प्रोविजन कभी अप्लाई नहीं हुआ और ये उनके साथ ही चला गया। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक a quarter of men and boys above 6 years engage in unpaid household chores compared to 4/5 of women. हर दिन अगर एक एवरेज इंडियन मेल 1.5 घंटा अनपेड डोमेस्टिक वर्क में लगता है तो उसके कंपैरिजन में महिलाएं 5 घंटे ऐसे अनपेड डोमेस्टिक वर्क में लगती हैं। एंड इसी डिस्पैरिटी की वजह से नीड फॉर हाउस होल्ड वेज अराइज हुआ। क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ दिस वर्क इज नेसेसरी एंड रेम्यूनरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके भी बहुत से आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स फेवर में भी रहे हैं और अगेंस्ट में भी रहे हैं। आइए कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं जो कि फेवर में रहे हैं। फेवर में रहे हैं मतलब जो चाहते हैं कि हाँ, वुमेन्स को भी सैलरी देनी चाहिए उनके घर के कामों के लिए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट कि वुमेन्स अगर उनको वेजेस दिए जाएंगे तो वुमेन उससे ऑटोनमस बनेंगी, उनके खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है वो कम होगी, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं उनमें गिरावट होगी अगर आप वुमेन्स को हाउस होल्ड वेजेस देंगे। ये बात एक हद तक हम मान सकते हैं क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ कारणों में सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी वुमेन का रिस्पॉन्सिबल था। अगर वुमेन्स को आप सैलरी प्रोवाइड करेंगे और वेजेस प्रोवाइड करेंगे तो उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस तो अपने आप ही इंप्रूव होगा। द सेकंड वन इज रीडिफाइन ऑफ रोल ऑफ वुमेन। वुमेन का जो रोल सोसाइटी में है वो पूरी तरह रीडिफाइन हो जाएगा। जब वुमेन्स को भी सोसाइटी में एक दर्जा दिया जाएगा कि दे आर ऑल्सो पेड फॉर देयर वर्क, तो वुमेन को एक अलग ही तरीके से सोसाइटी में रखा जाएगा। 2000 सेंसस के हिसाब से पीपल एंगेज इन हाउस होल्ड ड्यूटीज आर कंसिडर्ड नॉन वर्कर्स अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो वेजेस फॉर हाउस होल्ड वर्क विल बेनिफिट अ लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड विच इज द नीड ऑफ द आवर। अब नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी विद ऑपोजिट जेंडर। अब वर्क डन बाय मेन इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड। दिस विल समहाउ ब्रिंग वुमेन ऑन पैरिटी विद मेन। अगर उनको वुमेन्स को पे करा जाएगा उनके घर के कामों के लिए तो वो भी दूसरे जेंडर के साथ पैरिटी पर आ सकती हैं। द नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्टिंग अपॉर्चुनिटीज में ओपन। घर के काम करने की वजह से जो वुमेन्स के सामने जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो उसे छोड़ देती हैं क्योंकि उनको घर के काम करने पड़ते हैं और फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए भी। इसलिए जब उनके पास फाइनेंशियल स्टेटस उनका स्ट्रांग होगा, उनको वेजेस प्रोवाइड करे जाएंगे तो वो जो भी अपनी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना चाहती हैं और किसी भी तरह उसमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वो खुद ही उस चीज़ को सक्षम है करने में, फुलफिल करने में, अगर उनको वेजेस प्रोवाइड करे जाएंगे तो। द नेक्स्ट वन इज लिंकेज विद इकोनॉमी। इकोनॉमी के साथ एक बहुत हद तक लिंकेज हो पाएगा एंड दैट इज कि इकोनॉमी जीडीपी इज मेजर ऑफ टोटल प्रोडक्शन कंजम्पशन इन इकोनॉमी एंड हाउस होल्ड शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फॉर मोर एक्यूरेट कैलकुलेशंस को और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए और ज़्यादा एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से हमारा जीडीपी निकल कर आए, तो उन चीज़ों के लिए अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर को अपनाएंगे तो वो इकोनॉमी को एक अलग ही लेवल पर लिंक कर देगा। एंड द नेक्स्ट वन इज
आर्ग्यूमेंट्स अब अगेंस्ट में देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हाउस होल्ड वेजेस नहीं होने चाहिए, वुमेन्स को हाउस होल्ड वेजेस नहीं प्रोवाइड करने हैं, वो क्या रीजंस दिखाते हैं? वो ये रीजंस देते हैं कि इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन और वुमेन दोनों पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कुछ हद तक इंक्रीज हो जाएगी। द सेकेंड वन इज मेंस की जो पोजीशन है वो सोसाइटी में कुछ हद तक स्ट्रेंथन हो जाएगी, क्योंकि जब मेन को कहा जाएगा कि आपको वुमेन को पे करना है, तो रिस्क ऑफ फॉर्मलाइजिंग इंडियन फैमिली बाय आस्किंग हस्बैंड टू पे टू वाइफ्स फॉर देयर वर्क विल क्रिएट मच मोर ग्रेटर पोजिशन ऑफ मेन इन द सोसाइटी, जो कि अभी भी उनकी है, और उनको और स्ट्रेंथन कर दिया जाएगा, तो वुमेन्स को कुछ हद तक और लोअर डाउन कर दिया जाएगा सोसाइटी में। द नेक्स्ट वन इज बर्डन ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आएगा, ये ऐसे आएगा कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि हाउस होल्ड वेजेस वुमेन्स को कौन पे करेगा, वेदर इट विल बी द हस्बैंड और इट विल बी द गवर्नमेंट और इट विल बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन बात को लेकर भी बर्डन है कि अगर गवर्नमेंट पे करेगी तो उसके ऊपर और फिजिकल बर्डन आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस एंड एप्लीकेशन। ऐसे बहुत से प्रोविजन लीगली बने हुए हैं वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर इनका इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सेप्टेंस इज स्टिल वेग। बहुत से प्रोविजंस बने हुए हैं बट उनको अभी भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो हाउस होल्ड वेजेस अगर बनेंगे तो वो कब तक इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं और कब तक वो एक्सेप्ट करे जाते हैं, तो इस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कमोडिफिकेशन ऑफ लव एंड केयर। जो वुमेन्स केयर दिखाती हैं अपनी फैमिली की तरफ, केयर करती हैं अपनी फैमिली को, लव करती हैं अपनी फैमिली को, उसको वेजेस के साथ तुलना करके एक तरह से इसे कमोडिफाई कर दिया जाएगा। तो ये भी कुछ लोगों का कहना है और मानना है। नाउ अब हाउस होल्ड वेज की ज़रूरत है या नहीं, या ये सही रहेगा या नहीं, कौन पे करेगा, लेट्स लीव दीज क्वेश्चंस ऑन हायर अथॉरिटीज़ टू डिसाइड। हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, हमें ये बात जाननी चाहिए। सो द नंबर वन थिंग दैट वी कैन डू एट आवर ओन लेवल इज़ वैल्यू द वर्क। इस वर्क को वेज मिले या नहीं, हमें ज़रूरत है कि हम इस काम की वैल्यू करें। सोच कर देखिए कि एक दिन आपकी मम्मी कह दे कि मैं काम नहीं करूँगी, तो क्या घर चलेगा? एक दिन घर पर मम्मी नहीं होती हैं तो कितनी टेंशन हो जाती है कि भाई कौन क्या काम करेगा, कैसे सारा काम होगा। इसलिए रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट देयर वर्क एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वैल्यू देयर वर्क। नंबर सेकंड इज कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, एवरी वर्क इज इक्वल। भले ही वो आउटसाइड वर्क हो, बाहर का काम हो या वो घर के काम हो। ये मेंटालिटी कि ये लड़कियों का काम है या ये लड़कों का काम है, ये डिविजन खत्म करने की जरूरत है, बिकॉज ये डिस्टिंक्शन ही बहुत हद तक डिग्रेड करते हैं हाउस होल्ड वर्क को। इस डिस्टिंक्शन का ना होना विल ट्रेमेंडसली हेल्प टू वैल्यू दिस वर्क। हाउस होल्ड वर्क को और पार्टिसिपेटिव बनाना है, मेल्स एंड फीमेल दोनों का इक्वल कोऑपरेशन से ही घर चल सकता है। तो जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम एक बढ़िया लेवल पर हो सकेगा और सोसाइटी में भी अच्छी तरह से सोसाइटी में भी लेवल क्रिएट रह सकेगा। एंड द लास्ट वन इज कि हाउस होल्ड वेजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन और जो भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वुमेन को प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे टू फीमेल्स शुड बी प्रोवाइडेड, जिससे दे कैन डेवलप देयर सेल्स एंड हैव अ say and stand in society. If this will happen, then household wage हो या ना हो तो फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बाहर से पैसा कमाना बहुत नहीं है जब तक उस पैसे को यूज करके कोई घर चलाने वाला ना हो। लड़का हो या लड़की हो, घर का काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये छोटे छोटे कदम ही चीज़ों में बड़े लेवल पर बदलाव ला सकते हैं। हाउस होल्ड वेज हो या ना हो, घर का काम ना कभी छोटा था, ना कभी छोटा है और ना कभी छोटा होगा। इसलिए स्टार्ट वैल्यूइंग द वर्क एंड स्टार्ट वैल्यूइंग द होम मेकर, बिकॉज होम मेकिंग इज श्योरली इन रियलिटी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन द वर्ल्ड। एंड अगर अभी भी आपको इन सब के बाद भी अगर ये लगता है कि घर चलाना तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा, वुमेन्स कोई बहुत बड़ा काम नहीं करती हैं, तो जस्ट बिलीव मी माई फ्रेंड, just do this work for 24 hours for one day. I will definitely assure you कि आपका नज़रिया इन 24 घंटे के कम में ही बदल जाएगा। So yeah, धन्यवाद। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल स्टडी विद दुर्गा फॉर मोर सच कंटेंट। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ ऑल्सो मेंशन इन द स्लाइड एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। मैं अपने आने वाली वीडियोज़ का अपडेट वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। एंड मैं थोड़े टाइम के लिए यूट्यूब से ऑफ थी, बट आई विल बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ऑन, सो डोंट वरी फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। सो या, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड नमस्ते।